हेलो दोस्तों, आज मैं आपको परफ्यूम 2006 की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत में एक शख्स को जंजीरों से जकड़ा दिखाया जाता है। फिर कुछ गार्ड आकर उसे जेल की बालकनी में ले जाते हैं, जहाँ लोगों की भीड़ है जो उसे देखते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, कातिल, दरिंदा, हत्यारा। तभी एक जेलर एक गार्ड को सजा पड़ने के लिए कहता है। गार्ड कहता है कि 2 दिन बाद इसे सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जल्लाद इसके हाथ पैर तोड़ देगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं कि एक फिश मार्केट है जो शहर की सबसे बदबूदार जगह है। तभी हम यह भी देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है। इस महिला के पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। फिर हम देखते हैं कि यह महिला उस बच्चे को पैर से अलग कर सड़ी हुई मछलियों के साथ फेंक देती है। कुछ देर बाद सड़ी मछलियों की बदबू से यह बच्चा रोने लगता है। आसपास मौजूद लोग उस बच्चे को देखते हैं और फिर उसकी माँ को भला बुरा बोलते हैं। यह बच्चा कहानी की शुरुआत में दिखाया गया वही कैदी होता है। इस कैदी का नाम होता है जॉन। इसकी 2 खासियत होती है। पहली खासियत, इसकी सूंघने की ताकत गजब की थी, और दूसरी खासियत, वो व्यक्ति जो इसे अपने से दूर करता था उसकी मौत हो जाती थी। फिर हम देखते हैं कि इस बच्चे की माँ को बच्चा छोड़ने के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर यह बच्चा एक यतीम खाने में आ जाता है। इस यतीम खाने को मैडम गिलान नाम की औरत देख रही होती है। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम यह देखते हैं कि जॉन कुछ भी बोल नहीं पाता, लेकिन सुनकर सब कुछ बता देता है। एक दिन मैडम गिलार्ड जॉन को खाल उतारने वाली एक शख्स को बेच देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि 2 चोर आकर मैडम गिलार्ड की हत्या कर देते हैं और उसके सारे पैसे चोरी कर भाग जाते हैं। अब जॉन खाल उतारने का काम कर रहा है। यहाँ उससे बहुत काम कराया जाता है। एक बार जॉन शहर जाता है, जहाँ पहली बार उसे अच्छी खुशबू का भी एहसास होता है। जॉन एक परफ्यूम की शॉप के बाहर होता है, जहाँ उसे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अगले ही सीन में जॉन को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है। वो खुशबू एक लड़की से आ रही होती है। जॉन को देखते ही वो लड़की उसे भूखा समझकर कुछ फल खाने को देती है। जॉन फलों को फेंककर उसका हाथ पकड़कर सूंघने लगता है। लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी जॉन उस लड़की के मुंह पर हाथ रख देता है, ताकि लोग उसकी आवाज को न सुन पाए। थोड़ी देर बाद जॉन उसके मुंह से हाथ हटाता है और देखता है कि लड़की मर चुकी है। फिर जॉन को एहसास होता है कि वो खुशबू भी लड़की के मरते ही गायब हो गई है। अब हम अगले सीन में यह देखते हैं कि शहर का एक मशहूर परफ्यूम बनाने वाला शख्स है, जो कि पेरिस से काम सीख कर आया है। लेकिन शहर में इतने परफ्यूम बनाने वाले हो गए हैं कि इसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। वो यहाँ एक नई खुशबू बनाने की कोशिश कर रहा होगा। तभी जॉन वहाँ आ जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि मैं आपके लिए एक अलग नई खुशबू बना सकता हूँ। वो अपना टैलेंट उस आदमी को दिखाता है। अब वो आदमी जॉन को उस खाल निकालने वाले आदमी से खरीद लेता है और अपने पास रख लेता है। जॉन उसके लिए बहुत सारी नई नई खुशबुएं बनाता है। अब एक बार फिर वो आदमी फेमस होने लगता है। वो जॉन को पेरिस में सीखी हुई सभी परफ्यूम्स बनाने की टेक्निक्स भी सिखाता है। एक दिन वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट की 4-4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी टोटल 4, और इन खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस सेट की 13वीं खुशबू बना दे तो दुनिया का कोई भी शख्स उस परफ्यूम को तोड़ नहीं सकता। अब जॉन कहता है कि वो यह कर सकता है। वो उस आदमी जिसका नाम बाल्देनी होता है, उससे कहता है कि आप मुझे परफ्यूम की सबसे अच्छी टेक्निक सिखाओ, और उसे वादा करता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम उसे बनाकर देगा। अब हम देखते हैं कि बाल्देनी 10,000 फूलों को मंगवाता है और अपनी मशीन में उसका परफ्यूम बनाता है। एक दिन बाल्देनी जॉन को रोते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। जॉन उसे गुस्से में कहता है कि ये उसका तरीका
बेकार है और फिर जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन की हालत देखकर बाल्देनी डर जाता है कि अगर जॉन जल्दी ठीक नहीं हुआ तो उसका काम चौपट हो जाएगा। जॉन उससे परफ्यूम निकालने के और तरीके पूछता है। बाल्देनी उसे जानवरों के चमड़े से खुशबू निकालने की बात बताता है और उसे ग्रास जाने को कहता है, लेकिन बदले में उससे परफ्यूम के 1000 फॉर्मूले ले लेता है। जॉन के वहां से जाते ही बाल्देनी का घर ढह जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। जॉन अब बहुत खुश है। वो पहली बार जिंदगी में इतना आजाद महसूस कर रहा है। तभी उसे ग्रास जाने के 2 रास्ते नजर आते हैं, एक पहाड़ों से होकर दूसरा शहर से होकर। जॉन पहाड़ों से होकर ग्रास जाने के लिए निकल पड़ता है। पहाड़ों में वो एक गुफा में रहता है। जॉन खुद को सूंघता है, उसे गुस्सा आता है कि उसकी खुद की कोई भी खुशबू नहीं है। वो बारिश में नहाता है, फिर ग्रास के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए ग्रास पहुंच जाता है। वो खुशबू एक लड़की से आती होती है जो इस शहर की एक अमीर आदमी की बेटी थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। उस औरत का पति जॉन पर नजर भी रखता है। यहाँ वो जानवरों की खाल से परफ्यूम निकालने के लिए 2 टेक्निक सीखता है। पहली टेक्निक का इस्तेमाल वो अपने साथ करने वाली एक लड़की पर करता है। इस टेक्निक में उस लड़की की डेड बॉडी को जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी टेक्निक के लिए वो एक वेश्या को मारता है। इस टेक्निक में जॉन एक कपड़े पर जानवरों की चर्बी का लेप लगाता है, फिर उस औरत की बॉडी को उससे कवर कर देता है। फिर इस कपड़े से लेप निकालकर बाल्देनी की टेक्निक से परफ्यूम बनाता है। इस बार वो खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है। अब वो बाल्देनी के बताए गए तरीके से 13 सेट तैयार कर लेता है। इसके लिए वो एक एक कर शहर की लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। शहर में लड़कियों के खून से लोग डर जाते हैं और अपनी बेटियों को घर में कैद कर लेते हैं। जॉन 12 बोतल तैयार कर लेता है। अब उसे 13वीं यानी एक परफेक्ट बोतल चाहिए, जिसके लिए वो उसी अमीर आदमी की बेटी को चुनता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अमीर आदमी समझ गया है कि लड़कियों को मारने वाला शख्स केवल कुंवारी लड़कियों को ही मार रहा है। मरी हुई लड़कियों के जिस्मों पर कोई मारपीट या जबरदस्ती के निशान नहीं थे। मतलब वो कातिल किसी खास कारण से इन्हें मार रहा था। अब वो आदमी अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर चला जाता है। अब जॉन को वो खुशबू दूर जाती महसूस होती है, तो वो उनका पीछा करता है। एक जगह वो आदमी और उसकी बेटी रुकते हैं। वो आदमी अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने पास रखता है। अगली सुबह वो अपनी बेटी के कमरे में आता है तो देखता है कि वो मर चुकी है। जॉन अब 13वीं बोतल तैयार कर लेता है। यहाँ जॉन जिस औरत के अंडर काम कर रहा होता है, उस औरत के पति को जॉन के कमरे से मरी हुई लड़कियों के कपड़े और बाल मिल जाते हैं। अब कहानी आज के समय पर वापस आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सजा वाले दिन जॉन अच्छे कपड़े पहनता है और वही परफ्यूम लगाता भी है। जॉन जैसे ही जल्लाद के सामने पहुँचता है, जल्लाद उसके पैरों में गिर जाता है और उसे फरिश्ता कहने लगता है। तभी जॉन एक कपड़े पर वो परफ्यूम लगाकर हवा में घुमा देता है। खुशबू हवा में घुल जाती है और सभी उस खुशबू में खो जाते हैं। अब जॉन को सभी मसीहा समझने लगते हैं। तभी वो अमीर आदमी आ जाता है जॉन को मारने के लिए, लेकिन वो भी उस खुशबू में बहक जाता है और रोने लगता है। जॉन देखता है कि वो खुशबू इतनी प्यारी है कि सभी लोग अमीरी गरीबी का भेद भुलाकर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जॉन सोचता है कि अगर उसने उस फल वाली लड़की को ना मारा होता तो प्यार से भी उसकी खुशबू जॉन को मिल सकती है। अब जॉन यहाँ से चला जाए। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जॉन उसी फिश मार्केट में है जहाँ वो पैदा हुआ। वो वहाँ आकर सारा परफ्यूम खुद पर डाल देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मौजूद लोग उस खुशबू से खींचे चले आते हैं और जॉन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते वो सब जॉन को नोच नोच के खा जाते हैं और वो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।